अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बज़ाहिर नाकामी के बाद अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नया महाज खुल गया है। गो कि ये महाज पुराना है, मगर नज़र यही आ रहा है कि अब शायद उस दूसरे महाज पर तमाम लोगों की तवज्जो जो है वो आ चुकी है। दरअसल आपको मालूम है इंतखाबात का एक बुनियादी मुतालबा इमरान खान साहब ने रखा है और अदालत के सामने वो आए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा था क्योंकि जो असम्बली है पंजाब और KPK की वो तहलील हो चुकी है, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए, अदालत अब उन इंतखाबात का फ़ैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट में कंट्रोवर्सी एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ आई। बिल आखिर 3 रुकनी एक खसूसी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 14 मई को इंतखाबात का फ़ैसला सुना दिया, मगर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। आपको तमाम तर तफसीलात मालूम है, आप हम सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। अब हुआ ये कि अदालत ने फ़ैसला तो सुना दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद एक फ़रीक आए, उन्होंने ये कहा कि एक रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन, तमाम सियासी जमातें उस एक फ़रीक के कहने पर इकट्ठा हुई। चीफ जस्टिस ने इनको एक मौका दिया मुज़ाकरात का, 3 दौर चले, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने ये कह दिया कि अगर आप चाहें तो मुज़ाकरात कर सकते हैं, वगरना हम अपना फ़ैसला सुनाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में खड़े होकर ये इनकार कर दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते क्योंकि इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज किया और कहा कि एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, जो कि बज़ाहिर यही होगा कि जो हमारे आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक के दरख्वास्त थी एक ही रोज़ इंतखाबात कराने की, जिसमें मामला चला था मुज़ाकरात का। फ़ैसला भी इसी से मुतल्लिक होगा। इंतखाबात का ज़िक्र इसमें शायद ना हो। इस फ़ैसले में ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हमने तमाम फ़रीक़ैन को मौका फ़राहम किया, मगर वो लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके किसी एक तारीख़ पर इंतखाबात की, लिहाजा अब अदालत इस मुकदमे को निपटाती है और शायद अदालती फ़ैसले के अंदर जो एक दरख्वास्त है कि एक ही रोज़ इंतखाबात कराए जाएँ, उसको अदालत मंजूर कर ले और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए वो बात, क्योंकि उसके ऊपर ना मुस्लिम लीग नवाज़, ना किसी और सियासी जमात, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना ही दरख्वास्त गुजार शाह खावर ने कोई एतराज़ उठाया। तमाम लोगों ने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की कि अगर अदालत उस हद तक जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट करती है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ऑर्डर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या होगा, जो कि आज या कल या परसों कभी भी जारी हो सकता है। ये अभी तक सर्टन नहीं है कि कब जारी होगा, मगर उस ऑर्डर में कुछ ख़ास होगा नहीं। ऑर्डर इसके बाद जो आएगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, सिग्निफ़िकेंट होगा, जिसमें अदालत मुकदमा जो है वो वाला समाअत के लिए मुकर्रर करेगी, जो कि मेन मुकदमा है 14 मई को, जिसमें अदालत ने इंतखाबात का हुक्म दिया था और फ़ंड्स जारी करने का कहा था। शायद अदालत उस मुकदमे को समाअत के लिए आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर कर दे और फिर उसमें एक हुक्म आ जाए, जो हुक्म काफ़ी सख्त हो सकता है और उसके काफ़ी ज़्यादा असरात भी हो सकते हैं जो हुकूमत है उस पर। मगर अब जो एक नया महाज खुला है, आपको उसके बारे में बता दें कि आपको याद होगा तोशा खाना रेफरेंस एक केस है तोशा खाना का, जिसमें टू सम एक्सटेंट इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट भी किया है, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर उसमें आप नाअहली देखें, जो हमारी वकला से बात हुई है, तो वो नाअहली सिर्फ़ और सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर रियासत पाकिस्तान ये चाहे कि इमरान खान साहब को अब सियासत से आउट करना है, उनको नाअहल करना है, तो ये उसके लिए एक अच्छा केस बन सकता है। अदरवाइज़ लीगली उसमें कुछ ख़ास है नहीं और प्रैक्टिकली भी अगर उसमें देखें तो इतनी ख़ास कोई चीज़ नहीं है। अगर इस तरह के तोशा खाना के केसेस बनने लग जाएँ तो पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान जो है वो उससे महफूज नहीं होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक ही मुकदमा मिला है मौजूदा हुकूमत को, PDM को, इलेक्शन कमीशन को और रियासत को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसमें उनको ये लगता है कि शायद नाअहली हो सकती है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ढेरों मुकदमात हैं, ग़ालिबन 100 से ज़ायद मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, मगर कोई भी इस तरह का संगीन नोयत का मुकदमा नहीं है जिसमें वाकई ही इमरान खान साहब जो हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता हो। ये एक ऐसा मुकदमा है जो इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है और इसी मुकदमे को बड़ा ही सीरियसली परस्यू किया जा रहा है। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को आइन के आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल किया था और उनका जो मुकदमा था
वो एक सेशन कोर्ट को भेज दिया था, इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत को भेज दिया था। और मकामी अदालत के एक जज थे ज़फ़र इकबाल, अगर मैं उनका नाम ठीक से बोल रहा हूँ, उन्होंने समाअत की और शायद 1 माह के लिए मुलतवी कर दी पहली समाअत के बाद। फिर मुकदमा गालिबन वही जज उन्होंने एक दफ़ा समाअत जो फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भी की। जब आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई हुई थी, शेलिंग की गई थी और इमरान खान साहब को कमरा अदालत में दाखिल होने में भी मुश्किलात थी। गो कि वो लाहौर से पर्टिकुलरली उस केस के लिए आए थे मगर कमरा अदालत में नहीं जा सके थे और गाड़ी में बैठ कर ही उनकी हाज़िरी लगी और वो वापस चले गए। अब जब ये पहली समाअत हुई और महीने की अदालत ने समाअत में तारीख़ दी तो जो फाजिल जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनको तब्दील कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और एक नए जज साहब जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पहली समाअत की इस मुकदमे की। और हैरान कुन तौर पर इस मुकदमे की जो पहली समाअत हुई है वो तकरीबन 7 से 8 घंटों पर मुश्तमिल हुई है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हम अक्सर कवरेज करते हैं और बड़े ही संगीन नौइयत के मुकदमात भी होते हैं मगर इतनी ज़्यादा तवातुर के साथ तवील समाअतें सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होती। वक्फ़े अगर होते हैं बीच में तो कम से कम 1.5 घंटे के भी वक्फ़े होते हैं। अब यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जुमे का दिन था और अमूमी तौर पर जुमे के दिन जो है वो इस तरह के केसेस इतने लंबे नहीं चलते, मगर कल बताया जाता है कि सुबह 9 बजे ये मुकदमा शुरू हुआ और बीच में सिर्फ एक आधे घंटे की ब्रेक जुमे की नमाज़ की आई और उसके बाद फिर इस मुकदमे पर समाअत हुई। और कल ही जो है इमरान खान साहब को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया और फ़र्द जुर्म उन पर आयद करने की तारीख़ दे दी गई गालिबन 10 मई। अब इतनी जल्दी क्या थी, सवाल ये है। फ़र्द जुर्म आयद होना, मेरी तो फ़र्द जुर्म के ऊपर भी ओपिनियन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। फ़र्द जुर्म बेसिकली चार्ज शीट होती है, चार्ज होता है इल्ज़ाम, तो ये अगर इसका आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो ये फ़र्द जुर्म नहीं होती, ये फ़र्द इल्ज़ाम होती है। तो इमरान खान साहब पर जो चार्ज है वो फ्रेम होगा और फिर उसके बाद उस चार्ज को बाकायदा तौर पर साबित करना होगा। इस्तग़ासा ने उसने साबित करना होगा, सवाल जवाब होंगे और पूरा एक ट्रायल चलेगा। उसके बाद ऑब्वियसली इमरान खान साहब उसकी जो सेहत जुर्म है उससे इनकार करेंगे और फिर ये ट्रायल बढ़ेगा आगे और फिर जो फ़ैसला ऑलरेडी बज़ाहिर लगता है हो गया है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा एक ट्रायल के झंझट से निकलने के बाद। और शायद इमरान खान साहब को इसमें नाअहली का सामना करना पड़ सके, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है उससे नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं किसी के, और अगर वो कंट्रोल में आ जाए तो ये मुकदमा फिर तूल पकड़ लेगा। और जिस तरह पहले एक समाअत जो है वो इतनी लंबी चली गई कि जज साहब को बदलना पड़ा, तो फिर हो सकता है कि दोबारा से ये मामला भी तूल पकड़ ले। मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मुख्तलिफ़ हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हटते हमें नज़र नहीं आ रहे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक कोशिश की गई थी जो इलेक्शंस का मामला है उसको इल्तवा में डालने की, और जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि एक पिटिशनर आए थे नामालूम जिन्होंने एक ही रोज़ इंतख़ाबात कराने की बात कही थी। जजेस ने इन गुड फेथ और जो सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग थी उसके बाद एक जस्चर के तौर पर तमाम फ्रीकैन को ये मौका दिया था कि वो मिल बैठ कर सियासी तौर पर इस सियासी अमल के ज़रिए इस मसले को हल करें, मगर वो मसला नहीं हल हुआ। तो चीफ़ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ जो ऑब्जर्वेशंस दी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है मौजूदा सिनेरियो के अंदर। उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को बोल कर दफन किया है, जो कि मुझे ये लगता है कि बड़ी कमेंडेबल जॉब है चीफ़ जस्टिस की और दीगर 2 जजेस की। अब देखते हैं कि उसके ऊपर अदालत अपने जो फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद कैसे कराती है, क्योंकि अमल दरामद होता तो नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शंस फिल वक्त होते नज़र नहीं आ रहे। अगर अदालत हुक्म देती है और उसके बाद तमाम जो फ्रीकैन हैं, जो रियासत पाकिस्तान है, जो रियासती इदारे हैं, क्या वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या तौहीन अदालत लगेगी? तौहीन अदालत लगेगी तो किस किस पर लगेगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये बहस अब मेरा ख़्याल है उस मुकदमे तक के लिए हम मुलतवी इस बहस को करते हैं जब ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा, चीज़ें वाज़ेह होंगी। शायद हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस अदालत से कुछ ज़्यादा ही हैं, मगर जो अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अब ये नया महाज है, दरअसल महाज तो पुराना है मगर इस महाज को जो दोबारा से एक्टिवेट किया गया है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें शायद इमरान खान साहब को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। देखना ये होगा कि अब आगे जो इवेंट्स हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें,
वो सूरत हाल हम तक वाज़ेह होती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।